हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि जैसे किसी आर्टिकल का, किसी सामान का दाम बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल का दाम 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके खपत में कितना कम करना होगा ताकि खर्च उतना ही रहे। खपत में कितना कम करना होगा ताकि खर्च उतना ही रहे। तो ये इस ऐसा जो क्वेश्चन है वो किस चीज पे आधारित है? वो क्वांटिटी और प्राइस पे आधारित। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम कोई वस्तु 100% उसका प्राइस भी मान लेते हैं कि 100। ओके। तो टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट कितना लगता था? 10,000। अब कह रहा है, हाँ, टोटल प्राइस हो जाएगा 10,000। इसका तो 10,000 कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट। इसके बाद अब कह रहा है कि जो प्राइस है वो 125 हो गया। प्राइस क्या हो गया? 125 हो गया। तो क्वांटिटी कितना कम करे कि टोटल कॉस्ट उतना ही रहे? टोटल कॉस्ट 10,000 ही रहे, तो क्वांटिटी कितना कम करे? ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि क्वांटिटी, अब नया क्वांटिटी जो यूज करेगा वो एक्स है। तो यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी इंटू प्राइस हो गया बराबर में टोटल कॉस्ट। क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी मतलब मात्रा, और गुने मूल्य। जैसे आप एक पेंसिल खरीदते हैं, एक पेंसिल का दाम अगर 5 रुपया है, तो 10 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। और आपके पास 50 रुपया ही, 50 रुपया है। अब मान लीजिए कि पेंसिल पेंसिल का दाम बढ़ गया 10 रुपया। एक पेंसिल का दाम हो गया कितना? 10 रुपया। तो अब कितना पेंसिल आप खरीद सकते हैं? अब 5 पेंसिल ही खरीद सकते हैं, यानी कि आपको पेंसिल की मात्रा को घटाना। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन रहेगा कि जैसे पहले क्वांटिटी मतलब 100% कोई वस्तु खरीदते थे और उसका प्राइस था मान लीजिए कि 100 रुपया। ठीक है। अब प्राइस उसका बढ़ गया, यानी 25% बढ़ गया, तो अब नया प्राइस क्या हो गया? 125। तो मात्रा कितना कम होगा कि खर्च उतना ही लगे? है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे जो टोटल कॉस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, पच्चीस प्रतिशत चीनी में 25% की वृद्धि होने पर एक चीनी के मूल्य होगा, यहाँ पर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना हो? ठीक है। यानी चीनी का प्राइस जो है पहले 100 था। ठीक है। अब 25% बढ़ गया, तो 100 का अगर 25% निकालिएगा तो 25 ही आएगा। उस और बढ़ गया, यानी कि उसका नया प्राइस हो जाएगा 125। 100 का 25% निकाल के इसको इसी में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25% निकाल के 100 में ही ऐड करेंगे तो 125, यानी कि नया प्राइस हो गया 125। अब क्वांटिटी हम मानते हैं, तो क्वांटिटी पहले मान लेते हैं कि 100% वह खरीदता था वस्तु। ठीक है। उसको 100% वस्तु मिलता था। ओके। तो उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट फिक्स होगा, यानी कि P इंटू क्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो उसका टोटल कॉस्ट था मान लीजिए 1000, 10,000। क्या आएगा? 100 को 100 से गुना करेंगे तो अब प्राइस हो गया 125, क्योंकि प्राइस 25% बढ़ गया। ठीक है। तो नया क्वांटिटी क्या होगा? तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम मान लेंगे x। ठीक है। और बराबर में टोटल कॉस्ट इतना ही रखना है, खर्च उतना ही रखना है, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। हमें क्वांटिटी को कम कर देना है, यानी कि मात्रा को कम कर देना है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10,000 बटे में 125। 125 को अगर 10,000 से डिवाइड 10,000 को 125 से डिवाइड करते हैं तो आता है 80। यानी कि अब जो खर्च कर रहा है वो 80% खपत है उसका। कितना है? कंजप्शन जो है वो 80% है। यानी कि पहले 100% खर्च कर रहा था, मतलब 100% क्वांटिटी थी, अब कितना हो गया? 80%। तो कम कितना हो गया? 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%।
तो ये देखिए, तो जनरल मेथड, ट्रिक से इसको कैसे करें? ट्रिक से करते हैं कि इसको मैं रब कर देता हूँ, या एक और इसको छोटा कर। ट्रिक से देखिए, ट्रिक से बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कि जैसे पहले था 100 रुपया, मान लीजिए उसका प्राइस, प्राइस कितना था? 100 रुपया। अब 25%, ये क्या हो गया, इसमें 25% बढ़ गया। तो अब जो नया प्राइस होगा, न्यू प्राइस, नया मूल्य, वो आ जाएगा 100 का 25% निकाल कर उसमें जोड़ेंगे तो 125। नया प्राइस कितना हो गया? 125। तो आप अब आपको कितना कम सामान खरीदना है कि खर्च आपका ना बढ़े, ठीक है? तो 125 पे कितना हम कम कर दें? तो देखिए 125, पहले 100 में पूरा सामान मिल रहा था, अब बढ़ गया है दाम, तो 125 में जितना पहले 100 में मिल रहा था उतना ही 125 में। तो 125 में कितना कम का सामान? 25 रुपए का कम का सामान मिलेगा, तो 25 को ऊपर रख दे। 25 रुपए का कम का सामान, दाम है 125, और आपको कितना कम सामान मिल रहा है? तो 25 रुपया का कम सामान मिल रहा है। तो 25 को ऊपर रख देंगे, नीचे आ जाएगा 125 और गुने 100%। ठीक है, सॉल्व करेंगे इससे। 25 को 125 से काटेंगे तो 5, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक के मदद से ऐसे कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रख, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद के मूल्य में प्रति गेंद 20% वृद्धि की जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो, तो गेंद के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन? क्या कह रहा है कि गेंद है यानी कि बॉल है, क्या है? बॉल है। तो इसका दाम जो है वो 20% बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? 20% बढ़ा दिया गया। तो देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। यानी कि पहले जो था, गेंद का कीमत हम मान लेते हैं 100, और नया गेंद का कीमत हो जाएगा 120। पहले गेंद का कीमत था 100, अब नया गेंद का कीमत हो जाएगा 120। जबकि कह रहा है कि बिक्री कम हो गया। बिक्री कितना कम हो गया? 15% बिक्री कम हो गया। तो मान लीजिए कि पहले बिक्री था 100, पहले बिक्री था 100, अब इसमें से माइनस कर देंगे 15%, तो आएगा 85। ठीक है, 100 का 15% निकाल कर और 100 में से माइनस करेंगे तो 85। यानी कि अब बिक्री कितना है? 85 गेंद ही बिक रही है। तो पहले देखिए, तो पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन, यानी कि टोटल पैसे में कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले जो पैसा आ रहा था, पहले जो पैसा आ रहा था वो आ रहा था 10,000। देखिए क्योंकि एक गेंद का कीमत अगर 100 है, तो 100% गेंद बिक 100 गेंद बिक रहा है, तो कीमत ये पैसा कितना आएगा उसके पास? 10,000। ठीक है, अब जो है गेंद का कीमत हो गया 120, और गेंद बिक रहा है 85 गेंद बिक रहा है 85। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 0.102 ये आ जाएगा। तो अब देखिए नया जो, मतलब अब जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 10,200, पहले मिल रहा था 10,000। तो यानी बिक्री जो है, मतलब जो रुपया मिल रहा है वो कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। और कितना ज्यादा मिल रहा है? तो पहले 10,000 पे मिल रहा था, तो 10,000 पे ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, 10,000 से कितना प्रतिशत ज्यादा मिल रहा है? तो इसमें देखिए, ये पहले 10,000 मिल रहा था, अब मिल रहा है 10,200। तो 200 रुपया उसको ज्यादा मिल रहा है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे।
दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, आंसर आ जाएगा 2%। यानी कि अब उसके बिक्री में, मूल्य में जो वृद्धि होगा वो कितना प्रतिशत होगा? 2% का वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले 10 किग्रा मक्का अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद मक्का का भाव कितना है? क्या कह रहा है कि मक्का है, मक्का का जो भाव है यानी मूल्य है वो 20% कम गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किग्रा अधिक मक्का खरीद सकता है। ठीक है, तो भाव में कमी होने के बाद मक्का का भाव कितना है ये हमें निकालना। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे? मक्का का कीमत जो पहले वाला कीमत है वो 100 है और इसमें 20% कम हो गया यानी कि 80 हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया, 20% कमी हो गया इसके प्राइस। तो एक व्यक्ति जो है वो 600 रुपया में, कितना रुपया में? 600 रुपया में 10 किग्रा अधिक मक्का खरीदता है। तो देखिए 600 रुपया में 10 किग्रा अधिक खरीदता है यानी वो इसमें जो है ये पहले जो 600 में 10 किग्रा कम खरीदता था, है ना? शांत, ये पहले जो था 10 किग्रा ये क्या खरीदता था? कम खरीदता था। और अब क्या है? अब जो है 10 किग्रा वो ज्यादा खरीदता है क्योंकि मूल्य क्या हो गया? मूल्य कम। तो इसको कैसे करेंगे फिर? इसका जब मूल्य कम हो गया 10, ये कितना? 20%, तो इसका 600 का 20% हम निकालें। 20% यानी 20/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, यानी कि 120। ठीक है, 120 रुपया उसको बच रहा है। कैसे बच रहा है? क्योंकि मूल्य जो है वो कम हो गया। तो 120 रुपया में वो कितना किग्रा गेहूं खरीद रहा है? 120 रुपया में वो कितना किग्रा गेहूं खरीद रहा है? 10 किग्रा, मतलब 10 केजी। तो 1 केजी का अभी मूल्य क्या होगा? 1 केजी का मूल्य हो जाएगा कितना? 12 रुपया। क्या हो जाएगा? 12 रुपया। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि मक्का का दाम है पहले, मतलब जो था उसका 20% कम हो जाता। तो हमने क्या कर मान लिया कि कि पहले जो कीमत था वो 100 था और अब कितना होगा? 80। 20% कम होने का मतलब यही है, हालांकि इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो अब आगे है कि 600 रुपये में अब वो जो नया मक्का खरीदता है वो 10 किग्रा यानी 10 केजी ज्यादा मिलता है। 10 केजी क्या होता है? ज्यादा मिलता है। ठीक है, कितना कम होने पर? 20% कम होने पर। तो हमने क्या किया? 600 का 20% निकाल लिया यानी 120, है ना? 120 रुपया उसको बचता है और उसी 120 से वो 10 केजी एक्स्ट्रा मक्का खरीदता है। तो 1 केजी मक्का का कितना दाम हो जाएगा? 12 रुपया। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 रुपये प्रति किग्रा। ठीक है, 12 रुपीज पर केजी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम कॉफी अधिक आती। तो कॉफी का पहले वाला भाव और नया भाव क्रमशः कितना होगा? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। पहले जो था इसमें कह रहा है कॉफी का भाव पहले मान लीजिए 100 था, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो अब जो है कॉफी का भाव 10% गिर जाता है, यानी कि अब कितना भाव है? 90 रुपया।
ठीक है। तो 270 में पहले कोई व्यक्ति जितना कॉफी खरीदता था, अब उसी 270 में 250 ग्राम अधिक कॉफी खरीदा, तो 270 का हम 10% निकाल देंगे। क्या कर देंगे? 270 का 10% निकाल देंगे, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 27 रुपया इसका बच जाता है। क्या बच जाता है? 27 रुपया बच जाता है। और इसमें पूछ क्या रहा है? नया भाव और पुराना भाव। चलिए, तो अब ये 27 रुपया में 27 रुपया में कितना ज्यादा खरीदता है? 250 ग्राम कॉफी ज्यादा खरीदता है। ठीक है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 1 केजी कॉफी का दाम हो जाएगा कितना? 27 बट्टे में 250 और गुने 1000। ठीक है, यानी कि 27 में 250 खरीदता था, तो 1 ग्राम का हमने पहले निकाला तो 250 बट्टे में आ गया। और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलो आ जाएगा। तो 250 से 1000 को काटेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 से 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 108। यानी कि नया वाला जो प्राइस है वो 1 केजी कॉफी का मूल्य कितना है? 108 रुपया। तो आंसर तो देखिए यहां से भी हम दे सकते हैं इलिमिनेट करके। कैसे? जिसमें जिसमें 108 होगा, ये पहले वाले क्वेश्चन में है कि नया वाला प्राइस 108 है, पहले वाला ऑप्शन में है, तो यानी कि आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन हम पुराना मूल्य भी निकाल लेते हैं, पुराना मूल्य भी निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये जो नया प्राइस है वो 90% के बराबर है। नया प्राइस जो 108 है वो किसके बराबर है? 90% के। क्यों 90% के? क्योंकि हमने पहले देखा था कि पहले दाम था 100%, इसके बाद 10% की कमी आ गई, यानी कि अब नया जो प्राइस है वो 90% हो गया। तो यानी कि नया प्राइस 108 है तो वो 90% के बराबर है। तो पहले वाला प्राइस क्या होगा? वो 100% के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 108 बट्टे में 90 और इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसल, 9 से अगर 108 को डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा, यानी कि 120। तो पुराना मूल्य था 120 और नया मूल्य जो है वो क्या है? 190। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉफी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किग्रा कॉफी अधिक खरीद सकता है, तो कॉफी का वर्तमान मूल्य प्रति किग्रा कितना है? यानी कॉफी का जो प्राइस है वो 10% कम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पहले जैसा ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले जो प्राइस था वो 100 था और नया प्राइस जो है वो 90 है, क्योंकि 10% कम हो जाता है प्राइस। ठीक है, तो 100 का अगर 10% माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि नया प्राइस 90 है, तो कह रहा है कि 22,500 रुपये में 25 किग्रा अधिक कॉफी खरीदता है प्राइस कम होने पर। यानी 22,500 का अगर हम 10% निकालते हैं, 10% क्यों? क्योंकि 10% प्राइस कम हो जाता है। तो 2 0 से 2 0 कैंसल हो जाएगा, यानी कि आएगा 2250। इसमें इसको 25 किग्रा यानी 25 केजी कॉफी एक्स्ट्रा मिलता है। तो इतने मतलब 25 किलो कॉफी का दाम है कितना? 2,250 रुपया। तो नया प्राइस 1 किलो का कितना हो जाएगा? 1 केजी का हो जाएगा 2,250 बट्टे में 25। ठीक है, 25 से 225 को डिवाइड करेंगे तो आएगा
9, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 9 और 0 90 रुपीज पर केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके।